हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज सेशन। आज के सेशन में हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स लाइंस एंड एंगल्स का एक्सरसाइज नंबर 7C अकॉर्डिंग टू द बुक आर.एस. अग्रवाल, जो के ऊपर आप लोग लिखा हुआ देख सकते हैं, वो करने जा रहे हैं। पहले 14 क्वेश्चंस हैं जिनको हम झट से निपटा लेने की कोशिश करते हैं। तो सीधे मुद्दे पर आते हुए आखिरी तक इसको देखने का है, क्योंकि ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत ही जगह पर इस्तेमाल आते हैं। सारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का बेस होता है उसमें लाइंस एंड एंगल्स का बेसिक फंडा यही है। एक बार समझ गए, बात खत्म। सो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि इसका दिया हुआ है कि एंगल 1 इज इक्वल टू 120 डिग्रीज। लेट मी चेक। एंगल 1 इज इक्वल टू 120 डिग्रीज। यस, तो बाकी के एंगल्स पता करिए। सो क्या है कि एक थ्योरम है, थ्योरम नंबर 1 and 3 are always equal. 1 is always equal to 3. कैसे? Because they are vertically opposite angles. एक दूसरे के एंगल जो ठीक एक दूसरे के ऊपर हो, वो दोनों आपस में बराबर होते हैं। अच्छा, चलो एक बार दूसरा, alternate opposite angles. That is 3 is equal to 5. क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल्स आपस में एक दूसरे के alternately opposite हैं। अब क्योंकि 1 is equal to 3, 3 is equal to 5 और 5 और 7 भी आपस में vertically opposite angles हैं, तो that will be equal to 7। यानी कि ये सारे के सारे एंगल्स आपस में इक्वल टू 120 डिग्रीज बनाते हैं। अब ये तो पहला थ्योरम, मतलब इसमें हमने दो थ्योरम देख लिए। पहला, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स एंड अल्टरनेट ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। दूसरा एक और थ्योरम देख लेते हैं। क्या है कि ये लाइन जो L है दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। सो एक स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है दैट इज 180 डिग्रीज। 1 and 2 एंगल्स मिलकर के 180 डिग्रीज बनाते हैं। इन दोनों में से एक का हमें पता है दैट इज 120 डिग्रीज। दूसरा पता करने के लिए हमें 180 माइनस 120 कर दीजिए तो वो 60 डिग्री आ जाएगा। दैट इज एंगल 2 इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। एंड सिमिलरली हम लोग देख लेते हैं कि 2 इज इक्वल टू 4। व्हाई? बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सेकंड, 4 इज इक्वल टू 6। व्हाई? बिकॉज दे आर अल्टरनेट ऑपोजिट एंगल्स। एंड देन 4 इज इक्वल टू 6, 6 इज इक्वल टू 8। एंड नाउ 6 इज इक्वल टू 8 व्हिच इज इक्वल टू 20 माफ कीजिएगा 60 डिग्रीज। सो ऑल जितने भी इवन हैं वो सारे के सारे 60 डिग्रीज हैं, जितने भी ऑड हैं वो सारे के सारे इवन ऑड। व्हाट अ फॉर्मूला। सो दैट्स हाउ इट इज। सो पहला क्वेश्चन वेरी इजी, वेरी सिंपल। तीन थ्योरम है जो हम हर बार इस क्वेश्चन में हर जगह पर यूज करेंगे। सो पहला क्वेश्चन ओवर। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि एंगल 1 देखते हैं जरा। कहता है कि एंगल 7 इज इक्वल टू 80 डिग्रीज। नाउ दिस एंगल 7 इज इक्वल टू 80 डिग्रीज। ये एंगल 7 जो है वो हमारा 80 डिग्रीज है। तो हम देख सकते हैं जैसा हमने पहले बनाया है 7 के हिसाब से, यानी कि 5 भी 80 डिग्रीज होगा। 5 है तो फिर 3 भी 80 डिग्रीज होगा। 3 है तो फिर 1 भी 80 डिग्रीज होगा। और एक बार फिर से कि स्ट्रेट लाइन विच इज M, चाहे L ले लीजिए, इस पर जो स्ट्रेट लाइन है ये हमेशा 180 डिग्रीज का एंगल बनाती है, जिसमें से एक एंगल 80 डिग्री का है, दूसरा हमारा 100 डिग्रीज का होगा। फिर से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, अल्टरनेट ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये दो क्वेश्चन हमने फ्री में यूं निपटा दिए। नाउ द थर्ड वन, थर्ड भी ऐसा ही है। कहता क्या है कि एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 का जो रेशियो है वो 2:3 का है। एक 2 है तो एक 3 है, एक 6 है तो एक 9 है। सो दैट्स हाउ इट इज। देखते हैं आगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इन दोनों को मिटा देते हैं ताकि हमें थोड़ा रफ वर्क करने का स्पेस मिल जाए। लेट्स डू दिस। अब तक तो आई एम श्योर कि ज्यादातर लोगों ने निकाल भी लिया होगा। कैसे करना है देखिए फिर से। एक्सक्यूज मी। सो एंगल 1 is to एंगल 2 is equal to 3, 2:3। सो मान लेते हैं इनका कॉमन प्रोपोर्शन, कॉमन मल्टीपल x है। सो दोनों को मिला करके 2x plus 3x is equal to 180 degrees. That is 5x is equal to 180 degrees. X is equal to 180 by 5 makes it 5 3s are 15 and 5 6s are 30. X is equal to 36। यानी कि एक एंगल मेरा 36 into 2 72 डिग्रीज का हो जाता है, और एक एंगल मेरा 108 माइनस आई एम सॉरी 36 into 3 मेक्स इट 108, या फिर 180 माइनस 72। आप इसको दोनों तरीके से लिख सकते हैं। एक निकल गया तो 72 माइनस कर दीजिए, 108 आ जाएगा। नहीं तो फिर 36 into 3 कर दीजिए, ये भी 108 आ जाएगा, जो कि हमारा दूसरा एंगल है।
और सिमिलरली हम लोग जैसा हमने पहले क्वेश्चन में देखा था वैसे ही इफ दिस इज 72 then this will also be 72 degrees, this will also be 72 degrees and this will also be 72 degrees. On the other hand it will be 108 degrees, this will be 108 degrees, this will be 108 degrees and this will also be 108 degrees. So एक आप पैटर्न देख सकते हैं, vertically opposite angles are always equal, alternate opposite angles are always equal. So ये दो थ्योरम हम आपस में सॉल्व कर सकते हैं. दूसरा भी सॉल्व हो गया, तीसरा भी कर डालते हैं, इसको भी मिटा देते हैं. So let's rub it off and start with the next question. अगला क्वेश्चन देखिए. इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, पर हम लोग पहले छोटा तरीका कर लेते हैं. क्या है कि ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है. क्यों? क्योंकि हमने एक थ्योरम मिस किया, वो ये है कि ये वाले एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं. सो 3x minus 20 is equal to 2x plus 10. So 3x को मैं 2x को इधर ले आता हूँ. 3x minus 2x is equal to 10 plus 20. So x is equal to 30. अब x is equal to 30 तो एंगल क्या बनना चाहिए? 3 into 30 minus 20, that is 90 minus 20 which is equal to 70 degrees. और दूसरा क्या है? 2x plus 10. 2 into 30 plus 10, that is which is equal to 60 plus 10 which is equal to 70. So both the angles are equal. And similarly अगर एक 70 है तो ये मेरा 180 हो जाएगा. My mistake, sorry, माफ कीजिएगा. 110 हो जाएगा, ये भी 110 डिग्रीज हो जाएगा, ये भी 110 डिग्रीज हो जाएगा और ये भी 110 डिग्रीज हो जाएगा. ये 70 है, ये 70 डिग्रीज रहेगा, ये भी 70 डिग्रीज, ये भी 70 डिग्रीज और ये भी 70 डिग्री. देखिए ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये वाला एंगल और ये एंगल वाला एंगल भी आपस में बराबर है. सिमिलरली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में बराबर है. इट इज सिर्फ ये तीन थ्योरम है. इन तीन थ्योरम के आधार पर हम लाइंस एंड एंगल्स का कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं. सो ये भी आसान था. क्वेश्चन नंबर 5 पर नजर डालते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 कहता है सिमिलर क्वेश्चन, वेरी सिमिलर, दो पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्स लाइन. So let's check this. अब ये कहता है 3x plus 5 and 4x. अब मेरे पास दो सॉल्यूशंस हैं. अब यहां पर वो चीज काम आएगी. क्या है कि 3x plus 5 plus 4x ये भी हमारा इक्वल टू 180 डिग्रीज होना चाहिए क्योंकि ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं. So 7x is equal to 180 minus 5. 7x is equal to 175, x is equal to 175 by 4 by 7, 7 2s are 14, 7 3s are 7 5s are 35. So x is equal to 25 का वैल्यू आता है, तो फिर ये एंगल कितना बनेगा? 25 into 3, 75 plus 5, 80 डिग्रीज का ये एंगल बनता है और ये एंगल मेरा 25 into 4 which is 100 डिग्रीज का बनता है. फिर से देखिए ये भी 100 डिग्रीज हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ये देखिए कौन सा एंगल बन जाएगा? दैट विल बी 80 डिग्रीज एज वेल. फिर से क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये भी 80 डिग्रीज, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये भी 80 डिग्रीज. यहां पर भी हम वही चीज करेंगे. अगर ये 80 है, इसको भी 100 डिग्रीज होना चाहिए. क्यों? क्योंकि दे आर ऑल्टरनेट ऑपोजिट एंगल्स. फिर से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, सारे के सारे हमारे भेद खुल गए. सो ये भी क्वेश्चन हमने कर लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कहता है AB is parallel to CD and BC is parallel to ED. अब हमें इसमें x का वैल्यू निकालना है. कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिए, हम DC को हम F तक, DF तक प्रोड्यूस कर देते हैं. हम क्या देखते हैं कि ये वाला एंगल, ये वाला जो हमारा एंगल बनता है, यही ये वाला एंगल भी बनता है. जब ये वाला एंगल बन रहा है, they are alternate opposite angles. इन दोनों को यानी कि एंगल BCD प्लस एंगल BCD प्लस एंगल EDC दैट शैल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज. तो यहां पर हम अभी तक कैलकुलेट हम कर भी चुके हैं, इसको हम 105 डिग्रीज बना देते हैं. अगर ये 105 डिग्रीज है तो ये भी 105 डिग्रीज होगा. आंसर आप लोग चेक कर लीजिए. सो ये क्वेश्चन भी हो गया. क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं. सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 पर नजर डालिए. देखिए यहां पर तीन पैरेलल लाइंस हैं. AB is parallel to EF is parallel to CD.
अब यहाँ पर हमें x का वैल्यू निकालना है। थोड़ा पेचीदा सवाल है, क्या मैंने कोई चीज मिस करी है? नहीं, मैंने एक चीज यहाँ पर 130 डिग्रीज मिस किया है। फिर दोबारा हमने लिख लिया है। अब देखते हैं क्या कहता है ये कि हमें इस x का वैल्यू निकालना है। अब जरा देखिए कि AB इज पैरेलल टू CD, यानी कि 70 डिग्री और ये एंगल, ये दोनों बराबर होना चाहिए। x में एक पार्ट हमारा 70 डिग्रीज का बनता है, दूसरा पार्ट, थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यहां पर इसका जवाब यहीं पर मिल जाएगा। अब क्या है कि EF इज पैरेलल टू CD है। EF इज पैरेलल टू CD यानी कि ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों मिलकर के आपस में 180 डिग्रीज बनाने चाहिए। सिंपल, 180 डिग्रीज बनाना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि एंगल ECD इज इक्वल टू 180 माइनस 130। मैंने बीच में दो स्टेप खाए हैं। कौन से दो स्टेप? सबसे पहला स्टेप कि इंटीरियर एंगल्स का सम इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्रीज, जिसमें से 130 डिग्रीज हमें पता है। दूसरा स्टेप मैंने खाया कि 130 को यहां पर ऐड करने के बजाय यहां से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो एंगल ECD इज इक्वल टू 50 डिग्रीज। अच्छा, ये वाला एंगल हमारा 50 हो जाता है और ये टोटल हमारा 70 डिग्रीज है, तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए? 70 माइनस 50 विच इज इक्वल टू 20 डिग्रीज। ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी हमने झट से सॉल्व कर लिया। इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे वाले आने वाले क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, जरा देखें क्या कहता है ये। एक बार नजर डालिए। AE इज पैरेलल टू CFGD, जो भी आपको बोलना है इसमें से बोल लीजिए, लेकिन एक एंगल 75। तो बताइए y का वैल्यू सबसे पहले क्या होगा? मेरी नजर में सबसे पहले y को मैं 75 डाल के चुप करा देता हूं। चलो भाई, अब तुम्हारी वैल्यू पता चल गई, तुम चुप रह लो बस। y की वैल्यू 75, x की वैल्यू क्या होगी? CFG एंगल, अगर हम f देखें एंगल CFG, तो ये 180 डिग्री का बनता है, जिसमें से एक की वैल्यू 75 है, तो दूसरे की वैल्यू यानी x की वैल्यू 180 माइनस 75 विच इज इक्वल टू 105 डिग्रीज बन जाती है। नाउ अब यहां पर ये है, अब हमें z की वैल्यू निकालनी है। क्या है कि जब एक की वैल्यू हमें पता है, क्या हमने कोई पॉइंट मिस किया? आई डोंट थिंक सो। ये वाला एंगल हमारा 125 डिग्रीज का है। सी, वी मिस्ड वन पॉइंट। सो अगर ये 125 डिग्रीज का है तो ये हमारा 180 माइनस 125 होना चाहिए। सो एंगल FGZ इज इक्वल टू 180 माइनस 125 विच इज इक्वल टू 55 डिग्रीज। अब दो एंगल हमारे पास निकल चुके हैं। y निकल चुका है विच इज 75, ये निकल चुका है विच इज 55। तो हमारा z का वैल्यू क्या होना चाहिए? z का वैल्यू, फॉर z आई हैव टू फाइंड आउट y प्लस, सॉरी, एक बार फिर से देखते हैं, z प्लस y प्लस एंगल FGE इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। FGE का वैल्यू हमें पता है, y का वैल्यू हमें पता है। z प्लस y का वैल्यू इज 75 और FGE का वैल्यू हो गया 55 इज इक्वल टू 180। तो z इज इक्वल टू 180 माइनस, दोनों को यहीं पर जोड़ डालिए, 130 बन जाता है। So z is equal to 50 degrees, 50, 55 and 75. So ये तीन एंगल्स हमारे क्वेश्चन नंबर 8 में बन जाते हैं। We are done with this as well. z का वैल्यू 50 डिग्रीज निकल आया, y का वैल्यू 75 डिग्रीज निकल आया और x का वैल्यू आप देख सकते हैं ऊपर में मैंने 105 डिग्रीज निकाला हुआ है। So क्वेश्चन नंबर 8 भी खत्म। अब सीधे क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 तीन पार्ट्स में है, मतलब इसके तीन पार्ट्स हैं। इन तीनों पार्ट्स में हमें x की वैल्यू निकालनी है। बुक आपके सामने में है, एक बार जरा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि इन ईच ऑफ द फिगर्स गिवन बिलो AB इज पैरेलल टू CD, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच सिचुएशन। सो पहले वाले में x हमारा अंदर वाला है, सो दिस x हमें निकालना है। दूसरे में हमें बाहर वाला x निकालना है, फिर तीसरे में हमें अंदर वाला x निकालना है। मैं क्या करता हूं, कुछ भी सोचने से पहले इन तीनों में एक पैरेलल लाइन और बना देता हूं। अच्छा, यही काम मैंने इसमें भी किया है, यही काम मैं इसमें भी कर देता हूं। मुझे क्या मिला ये सब करने के बाद? तो यार क्या है कि अगर मैं ये पैरेलल लाइन बनाता हूं वेयर AB इज पैरेलल टू, लेट्स से इसको हम FG बना लेते हैं। AB इज पैरेलल टू FG, तो ये जो एंगल है ये इस एंगल के बराबर होना चाहिए
ऑल्टरनेट ऑपोजिट एंगल्स, आधा एंगल हमें मिल गया। सिमिलरली ये जो एंगल है ये इस एंगल के बराबर होना चाहिए। सो व्हाट आई गेट, x का वैल्यू देखिए क्या निकल करके आता है, x इज इक्वल टू एंगल ए बी ई प्लस एंगल डी ई जी। सो x इज इक्वल टू 35 प्लस 65 मेक्स इट 100 डिग्रीज। ये हमारा पहला का वैल्यू निकल आता है। हम दूसरा भी देख लेते हैं। दूसरे में भी सिंपल सेम पॉलिसी लगानी है। ये जो एंगल है दिस इज इक्वल टू, आई एम सॉरी, this 55 degrees is this angle and this 25 degrees is this angle. So हमारे उल्टे x हम उस तरफ का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। So it becomes let's say 55 plus 25 which is equal to 80 degrees। अब उल्टा वाला, अब हमें पता है कि किसी भी एक पॉइंट पर चारों तरफ 360 डिग्रीज का एंगल बनता है। So 360 में से यदि हम इस 80 को माइनस कर दें तो हमें 280 डिग्रीज का निकल जाएगा, जो हमारा x दूसरे केस में है। तीसरे केस को पकड़ लेते हैं। इन थर्ड वन वी कैन सी द सेम थिंग, वन ऑफ द सेम थिंग। यहां पर क्या है कि इसको और इसको जोड़ के 180 डिग्रीज बनना चाहिए और इसको और इसको जोड़ के भी 180 डिग्रीज बनना चाहिए। तो x हम एक इसको x ले लेते हैं, x1 इसको ले लेते हैं x2। सो देखिए जरा, इसको भी सॉल्व कर डालते हैं। x1 plus 116 is equal to 180 degrees and x2 plus 124 is equal to 180 degrees। इसको यहीं पर सॉल्व कर डालिए। x1 is equal to 180 minus 116 जो वैल्यू आता है, x2 is equal to 180 minus 124 जो वैल्यू आता है। यहाँ पर इसकी वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो 64 और वहां पर इसकी वैल्यू 56 आती है। 64 प्लस 56, x की वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, 640 120 डिग्रीज x की वैल्यू हम यहां पर निकाल लेते हैं। आंसर एक बार चेक कर लें क्वेश्चन नंबर 9 का, 9 पार्ट 3 120 डिग्रीज। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, लेकिन अब जो क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं इसमें छोटा सा हम एप्लीकेशन अपने दिमाग से यूज करेंगे। सो अगले क्वेश्चन पर नजर डालिए और थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि इस क्वेश्चन को हम कैसे बना सकते हैं। देखिए जरा, तब तक इन बोर्ड को जरा हम साफ कर लेते हैं। मेरे गुरुजी हुआ करते थे जो बोर्ड खुद साफ नहीं करते थे, हम लोगों से साफ करवाया करते थे। सो इस तरीके से वो अपना लेबर वर्क हम लोगों से करवाया करते थे। 9 को भी मिटा देते हैं, हमारे पास और ज्यादा हो जाएगी जगह लिखने के लिए। सो क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ज्यादा हमें कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। देखें जरा। सो नाउ वी आर डन विद इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यदि मैं इस पूरे क्वेश्चन में एक पैरेलल लाइन अगर मैं ऐसे बना दूं तो क्या हो, ये पैरेलल लाइन मान लेते हैं EF बना लेते हैं। सो सबसे पहला स्टेप, जब आपको किसी क्वेश्चन में ऐसा लगे कि यार इसमें डायरेक्टली नहीं बन रहा है तो किसी न किसी लाइन को प्रोड्यूस करके देखिए। एक अटेम्प्ट मारिए, 2 अटेम्प्ट मारिए, तीसरे अटेम्प्ट में हो ही जाएगा। सो फर्स्ट मैं क्या देखता हूं कि एज ऑलरेडी प्रोड्यूस करके देखा, सो दैट AB इज पैरेलल टू DC इज पैरेलल टू EF। नाउ अब ये एंगल और ये सब मिलकर के 180 डिग्रीज होना चाहिए। सो अच्छा, एक तो ये बात हो गई। दूसरा मैं और क्या कर सकता हूं, मुझे निकालना क्या है, मुझे तो बस ये x का वैल्यू निकालना है। सो अगर मैं ये देखूं कि ये वाला एंगल, अगर नहीं ये वाला भी नहीं, सो आई डिड दिस, आई केम सो फार। थोड़ा दिमाग लगाते हैं यार, कैसे कर सकते हैं इसको। मुझे बस इस x का वैल्यू निकालना है। मेरे पास ये 20 डिग्रीज ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर इस एंगल को मुझे इसके अंदर में कोई रिलेशनशिप निकालनी, देखिए जरा इसका हिंट एक बार चेक करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 सेज, क्वेश्चन नंबर 10 सेज, ओके सो फर्स्ट स्टेप वी आर डन। हमने एक डिटेल मिस नहीं की है, कोई डिटेल हमने मिस नहीं की है। सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल के बारे में कह रहा है ये, एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्रीज, 85 प्लस x प्लस 25। 85 कहां से लाया ये, विच इज द 85 डिग्रीज। हम दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। सो 130 प्लस CEF, CEF, वेरी CEF
ओ यस, सो ये एंगल और ये दोनों एंगल मिलकर के आपस में 180 डिग्रीज का एंगल बनाते हैं। क्यों 130? व्हाई? सो लेट्स सी दिस एज DC is parallel to FE, so the angle subtended, angle DCE plus angle CEF shall be equal to 180 degrees. So angle CEF is equal to 180 minus 130 which is equal to 50 degrees. अगर ये 50 degrees है, ये 50 degrees, ये 20 degrees, so makes it, अब देख लीजिए इन दोनों एंगल को जोड़ करके 180 डिग्रीज आना चाहिए। एक हमारे पास एंगल AEF इज इक्वल टू 50 डिग्रीज पहले से ही मिल चुका है हमें, प्लस x होना चाहिए एंड दैट इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। 50 में हम यहां पर 20 और ऐड करेंगे क्योंकि ये एंगल हमें यहां से मिल रहा है 50 प्लस 20, सो एंगल AEF इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 180 minus 70 which is equal to 110 degrees। देखते हैं इसका आंसर क्या निकलता है। 110 degrees is the right answer। So एक बार फिर से समझ लीजिए, मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि क्या है कि जब हम किसी एक ऐसे केस में देखते हैं जहां पर सीधी डायरेक्ट हमें कोई वैल्यू नहीं मिल रही है, ऐसे केस में हम एक लाइन प्रोड्यूस करके देखते हैं। हमने क्या किया कि ऑलरेडी जो दो प्रोड्यूस लाइंस थी हम उनके बीच में एक और लाइन लेकर के आ गए। So which is, let's say if this is what my diagram is, ये ऐसे यहां पर आता है और यहां से हमने एक लाइन ऐसे पैरेलल जो कि इन दोनों के पैरेलल में है। नंबरिंग भी अगर हमने कर लिया तो भी देखा जाए तो ये वाला, क्योंकि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो ये एंगल और यह वाला एंगल ये दोनों आपस में मिलकर के 180 डिग्रीज बनाता है, जिसमें से 130 है तो दूसरे का वैल्यू हम 50 निकाल लेते हैं। गिवन है कि ये 20 डिग्रीज है तो इन दोनों का वैल्यू 70 डिग्रीज हो जाता है। अब क्या, अब इसको पूरे को कंसंट्रेट करिए तो देखिए कि ये एंगल पूरा और ये एंगल पूरा मिलकर के 180 डिग्रीज बनाता है, ठीक वैसे जैसे ये दोनों एंगल मिलकर के 180 डिग्रीज बनाता है। इसकी वैल्यू हमें टोटल 70 आ जाती है, ये x है, सो 180 माइनस 70 इज इक्वल टू 180 माइनस 70 इज इक्वल टू 110 डिग्रीज विच इज द राइट आंसर। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया हो तो यार प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके भेजो कि क्या करने का है, क्यों नहीं समझ में आया, क्या चीज है जो इसके अंदर परेशान कर रही है। ये पहला एप्लीकेशन क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हर पेपर में यदि 80 मार्क्स का हो तो कम से कम 5-6 मार्क्स का होता ही होता है, और यही बात गुड और जीनियस स्टूडेंट्स को अलग करती है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, चेक दिस आउट। क्या कहता है क्वेश्चन, फिर से वही चीजें, पुरानी रटी रटाई बातें, हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। यार ये 20 डिग्री है, ये 25 प्लस वाई है, सो क्या करें हम, ये 25 प्लस एक्स और ये भी एक वैल्यू। सो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एंगल जो ये बन रहा है और ये बन रहा है, ये दोनों बराबर हैं। क्यों, हमने एक थ्योरम पढ़ा है, उस थ्योरम के अनुसार ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर हैं, which makes it 25 प्लस वाई, माफ कीजिएगा, 25 प्लस वाई is equal to 75, y is equal to 50 degrees. Okay, if y is equal to 50 degrees, then ये टोटल जो एंगल बनता है हमारा, ये एंगल हमारा बनता है 50 प्लस 25 एक 75 डिग्रीज। चलो ठीक है, सो y का वैल्यू हमारा 1 निकल गया। अब हमें x का वैल्यू निकालना है। अब क्या है कि इन दोनों को मिला करके जो ये पूरा एंगल 180 डिग्रीज का बनना चाहिए, जिसमें से दो पार्ट तो हमें पता है, दैट इज 95। सो हमें बस एंगल ये वाला निकालना है। इस एंगल को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 180 माइनस जो बाकी के जो एंगल्स हैं 75 प्लस 25 विच इज इक्वल टू 180 माइनस 95 विच इज इक्वल टू 85 डिग्रीज। ये हमारा 85 डिग्रीज, ये हमारा 25 डिग्रीज। x का वैल्यू क्या होना चाहिए भाई लोग, x प्लस 85 प्लस 25 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। एक ट्रायंगल के अंदर के तीनों एंगल्स जोड़ करके 180 डिग्रीज बनते हैं, तो 180 माइनस 85 90 110 x इज इक्वल टू 70 डिग्रीज। सो वेरी सिंपल, एक 70 डिग्रीज है, एक 85 डिग्रीज है और एक 25 है। तीनों को जोड़ लीजिए तो 85 70 और 25 मेक्स इट 0, हाँ 180 डिग्रीज, यस।
सो क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारा इसी तरीके से खत्म हो जाता है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 12 नजर डालिए, देखिए क्या कहता है ये क्वेश्चन. सो क्या समझ में आता है हमें क्वेश्चन देख करके? यदि हम क्वेश्चन नंबर 12 पर नजर डालते हैं तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है यहां पर भी दो पैरेलल सेट ऑफ लाइंस हैं. क्या हमने कोई इंफॉर्मेशन मिस की है? लेट मी चेक. हमने कोई इंफॉर्मेशन मिस की है. क्वेश्चन नंबर 12 75 डिग्रीज 30 डिग्रीज x डिग्रीज एंड देन वी हैव c. सो हमें x का वैल्यू निकालना है. सो हमने इसको कैसे किया है? क्वेश्चन नंबर 12 देखें जरा. सो वेरी सिंपल मेथड्स. ये पैरेलल लाइन, ये भी पैरेलल लाइन. सो ये हमारा एंगल हमें मिलना चाहिए. आर दीज टू पैरेलल लाइंस? क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 12, यस. AB is parallel to CD, which is AB is parallel to CD. ये हम लिख लेते हैं सबसे पहले. इसके हिसाब से देखा जाए तो 75 plus angle DCA shall be equal to 180 degrees. So angle BAC plus angle DCA is equal to 180 degrees. Angle DCA is equal to 180 minus 75, which is equal to 105 degrees. अगर ये 105 है तो ये भी 105 है. 105 plus 30 और प्लस x मिलकर के 180 डिग्रीज बन जाएगा. सो x का वैल्यू क्या होना चाहिए भाई लोग? देखो जरा. 30 plus 105 plus x is equal to 180 degrees. Now x is equal to 180 degrees minus 135. So x is equal to 45 degrees. Yes, that's the easiest way in which this question can be done. So देखा आप लोगों ने, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बल्कि इससे तो आसान मैं कह सकता हूं कि इससे आसान क्या होगा यार. मतलब बहुत ही आसान है. इतना आसान कि कोई भी इस पर एक नंबर बांट करके आ जाता है. आदमी लोग क्या करता है, इस पर छोटी छोटी गलतियां. ध्यान क्या रखने वाली बात है कि जो छोटी छोटी गलतियां हम ऐसे क्वेश्चंस को बनाने में करते हैं, वो छोटी छोटी गलतियां हम ना करें, कंसंट्रेशन के साथ बनाएं. ये क्वेश्चन में यदि किसी का नंबर कटता है तो समझो यार बहुत दानवीर है वो आदमी. वो आदमी लिटरली नंबर दान करता है अपने, जिसका कोई फायदा नहीं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. एक्सक्यूज मी. सो क्वेश्चन नंबर 13, इसमें हमें ये वाला वैल्यू निकालना है. सो गिवन होना चाहिए कि BA is parallel to DC. So BA is parallel to DC. Now in this way this angle is equal to this angle. अगर ये मेरा 85 बन जाता है तो ये मेरा कितना एंगल होना चाहिए? That should be 95 डिग्रीज. एक हमें ये 95 डिग्रीज का वैल्यू मिल जाता है. दूसरा हमें क्या निकालना है? ये 150 डिग्रीज है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसका एंगल हमें मिलना चाहिए 65 डिग्रीज. 65 plus 5 नहीं 75 डिग्रीज. माय मिस्टेक. 65 डिग्रीज होना चाहिए. सो 65 ये हो जाता है, 85 95 ये हो जाता है. इसको लिख लेते हैं यार. एंगल BGH is equal to 180 minus 85, which is equal to 95 degrees. Then we have angle BH. I'm sorry, ये B नहीं है, यह Q है. Oh my God. QGH. So QHG is equal to 180 minus 115. 80 minus 15 is 65 degrees. So there we go. अब एक ट्रायंगल के अंदर के सारे एंगल्स मिलाकर के 180 डिग्रीज होने चाहिए. सो x plus 65 plus 95 is equal to 180 degrees. X is equal to 180 minus 160. X is equal to 20 degrees. X का वैल्यू हमारा 20 डिग्रीज है. आंसर चेक करें. क्वेश्चन नंबर 13 आंसर 20 degrees. Now let's move on to question number last question, which is question number 14. देखिए जरा क्या कहता है. इस पार्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है. इसके बाद इसमें 10 क्वेश्चंस और हैं इस एक्सरसाइज में, जो हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे. क्वेश्चन नंबर 14 में हमें x, y और z की वैल्यू निकालनी है. जरा चेक करें. कहता क्या है कि BA is parallel to DCD. If BA is parallel to CD, in that case this angle shall be equal to this angle, and similarly this angle shall be equal to this angle, which means एंगल, इसको हम O का नाम दे देते हैं. सो एंगल OBA is equal to angle
DCO which is equal to 35 degrees. Cool enough. Second one क्या है, ये Z 75, ये भी 75. कैसे? क्योंकि they are alternate opposite angles. Similarly, angle angle ODC